दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आज जो लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जो कि अगर अपन अधिकतर देख रहे हैं कि फैटी लीवर की कंडीशन है जो वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो फैटी लीवर हो चाहे हेपेटोमेगैली हो जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है, या किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस है, जॉइंडिस है, जिसमें जो लक्षण नजर आते हैं और लीवर को अपने को प्रोटेक्ट करना है इन बीमारियों से, और अगर ये बीमारियां हो गई हैं तो उनके जो सिम्टम्स हैं उनको दूर करने के लिए ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज करें जो कि नेचुरल है, और ये मेडिसिन को अपन कितने लंबे टाइम तक के यूज करें, क्या कौन से डोज में इसको लें, आज की वीडियो में इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों लीवर की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो जो अगर अपन देख रहे हैं कि किसी प्रकार की हेपेटोमेगैली की कंडीशन है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है, या फिर अगर लीवर में किसी प्रकार का फैट का डिपोजिशन जब जो होने लगता है वो फैटी लीवर कहलाता है। और इसके भी ग्रेड रहते हैं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो ये दोनों में से अगर जो भी है कि ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 2 हो, या फिर अब अगर अपन देख रहे हैं कि किसी को जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो या हेपेटाइटिस की, किसी भी ए बी और सी तीनों टाइप के हेपेटाइटिस हो, यानी अगर अपन देख रहे हैं कि लीवर किसी भी डिसीज से अगर इन्फेक्टेड है और अपनी बॉडी में अगर वो पेशेंट के ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि आंखों में पीलापन नजर आ रहा है, कंजक्टिवा में येलोइश जो है सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, स्किन जो है येलो होती जा रही है, या अपन देख रहे हैं कि पेशेंट की यूरिन में है ज्यादा येलोइशपन नजर आ रहा है, स्टूल में चेंजेस आ रहे हैं, और फिर इसके अलावा भूख नहीं लगना, और पेशेंट बहुत सुस्त है, और साथ में उसमें एनर्जी की बहुत कमी है, और जीभ देख रहे हैं तो जीभ में येलोइशनेस है और साथ में पफीनेस भी है। इस टाइप के लक्षण नजर आ रहे हैं, और इसमें से किसी भी प्रकार की लीवर की डिसीज है जैसे कि हेपेटोमेगैली, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन डेवलप हो रही है, या अगर अपन देख रहे हैं कि बाइल डक्ट में किसी प्रकार की स्वेलिंग है, बाइल जो अगर गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग है, साथ में बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण सही मात्रा में जो बाइल है वो इंटेस्टाइन तक के नहीं पहुंच पा रहा है, और बॉडी में जो है बाइल का जो सिक्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे अपने को पूरे ये लक्षण नजर आ रहे हैं। नॉइशिया वोमिटिंग की कंडीशन है, या पेशेंट को बहुत अधिक वीकनेस महसूस हो रही है, इस टाइप के जो भी लक्षण नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी की अपने को एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम जो मेडिसिन है, इस प्रकार के जितने लक्षण हैं उसमें अगर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। चैलिडोनियम जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो एक प्रकार की हर्ब्स है जिसको होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में जो है मदर टिंचर या डाइल्यूशन के रूप में बनाया जाता है, जिसमें येलो कलर के फ्लावर होते हैं। एक प्रकार की हर्ब्स है जो सीजन वाइज होती है, ये 12 महीना होने वाले जो हर्ब्स वो नहीं है। और ये जो मेडिसिन है जिसको अपन होम्योपैथी में डाइल्यूशन के रूप में बनाया गया है चैलिडोनियम को, और इसको लीवर पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसमें येलो कलर के फ्लावर उगते हैं, और ये फ्लावर जिस कलर का रहता है सोच लो बॉडी में वही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, यानी बॉडी पूरी येलोइश नजर आती है आई से लेकर नेल्स तक के। तो इस प्रकार की जो डिसीज है तो ये जनरली होती है लीवर के इन्फेक्टेड होने से, चाहे किसी रूप से अगर लीवर इन्वॉल्व है और उसके साथ में गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ये पूरे सिम्टम्स साइन सिम्टम्स अपन को नजर आते हैं। तो उसमें चैलिडोनियम बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। चैलिडोनियम को यदि अगर आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय में धीरे धीरे सिम्टम्स भी कम होने लगेंगे और आपका लीवर जो है हेल्दी होने लगेगा। चैलिडोनियम को जनरली इस जो भी ये भी प्रॉब्लम है इसमें मदर टिंचर के फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं आप, तो आप उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चैलिडोनियम का मदर टिंचर लेके आना है, और अगर मान लो जॉइंडिस, हेपेटाइटिस या किसी प्रकार के अगर फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है जो कि ग्रेड 2 या ग्रेड 1 में है, किसी प्रकार के अगर लीवर किसी भी रूप में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में अपन को 10 जो है ड्रॉप लेना है चैलिडोनियम के मदर टिंचर का, और दिन में 2 बार उसको यूज करना है, सुबह और शाम को। थोड़ा सा कुनकुना पानी लेना है और उसमें चैलिडोनियम की 10 ड्रॉप्स डालना है मॉर्निंग में और नाइट में। ऐसे 2 टाइम अगर अपन डेली ले रहे हैं तो 45 डेज तक की अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जितने भी लीवर से रिलेटेड सिम्टम्स हैं
वो धीरे-धीरे कम होने लगेंगे और लॉन्ग टाइम तक कि अगर इसको और कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके साथ में भी अगर कुछ और अदर लक्षण मिल रहे हैं, तो आप अपने समीप के किसी होम्योपैथी जो डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करिए। इसके साथ में और भी कुछ मेडिसिन्स अगर जोड़ना है, जैसे किसी को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है या किसी को जो लीवर की है, कि अगर सिरोसिस वगैरह डेवलप हो रहा है या जो फैटी लीवर ग्रेड जो 2 से 1 में अगर चेंज हो रहा है, तो जिसके कारण अगर धीरे-धीरे जो सिम्पटम्स हैं बढ़ रहे हैं, अगर कुछ और मेडिसिन्स की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके साथ में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स और भी वो ऐड कर सकते हैं सिम्पटम्स वाइज़, क्योंकि होम्योपैथी की जितनी मेडिसिन रहती हैं, वो सिम्पटम्स वाइज़ काम करती हैं। और ये लेकिन जो चैलिडोनियम है, ये ऑर्गेनिक मेडिसिन है। जो ये हर्ब है चैलिडोनियम का, ये सोच लो कि अपनी बॉडी के लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव है, इसलिए एक प्रकार से ऑर्गेनिक मेडिसिन अगर अपन बोल रहे हैं, इसलिए ये लीवर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर हेपेटोमेगैली है या अगर फैटी लीवर की कंडीशन है जो कि अभी ग्रेड 1 में ही है, तो 5 ड्रॉप के रूप में ले सकते हैं। 5 ड्रॉप अपन को मॉर्निंग में लेना है, फिर दोपहर के समय और रात के समय, ऐसे 3 टाइम अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं और 45 डेज तक के अगर कंटिन्यू करते हैं, तो आपको चेंजेस दिखने लगते हैं। और जब आपको सिम्पटम्स में कमी नज़र आने लगती है, जैसे नॉसिया वोमिटिंग कम होने लग गई या फिर पेट में जो है पफीनेस फूला-फूला लग रहा है, नाभि के ऊपरी भाग में ऐसा लग रहा है कि डिस्कम्फर्टनेस महसूस हो रही है, पेट फूला-फूला लग रहा है या नीचे का जो भाग है, नाभि के नीचे का एरिया है, वो डिस्कम्फर्टनेस है, तो इसमें धीरे-धीरे सिम्पटम्स कम होने लगते हैं अगर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं तो। और फिर जैसे-जैसे सिम्पटम्स कम होते जाएंगे, वैसे-वैसे ये मेडिसिन को अगर आप लॉन्ग टाइम तक लेते जाएं और पूरे आपके सिम्पटम्स खत्म हो जाएंगे और आपका लीवर पहले के जैसा हेल्दी होने लगेगा। दोस्तों, चैलिडोनियम होम्योपैथी में लीवर के लिए एक ऑर्गेनिक मेडिसिन है और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इसलिए इसको कभी भी लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लेना ना भूलें। और आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।